और मोदी जी बैंकॉक में जाकर वहां से वो उड़कर भी आसानी से भारत आ सकते थे, कहते ना मैं तो हनुमान की तरह उड़ के चले गए श्रीलंका। पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, उसको सानवी है, वो अपने लोगों के लिए बेहतरीन कर रहा है। श्रीलंका दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। You managed to meet Prime Minister. Yeah. This is first time we are really meeting. We are very happy to came to Sri Lanka. Yeah, he is our Guruji. Modi ji is our Guruji. Our Guruji. जहां पर कई सारे बड़े एमओयूज और कई सारी कॉर्पोरेशंस की उम्मीद की जा रही है, जिसमें डिफेंस डील की बहुत ज्यादा चर्चा है कि भारत और श्रीलंका के बीच डिफेंस एग्रीमेंट साइन हो सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी बिम्स्टेक के समिट के अंदर थाईलैंड गए थे और फिर वहीं से मोदी जी श्रीलंका दौरे पे पहुंच चुके हैं, जहां पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को सुनकर के काफ़ी हैरान है कि मोदी जी की श्रीलंका का यह दौरा 3 दिन का है, जिस पर अब पाकिस्तानी मीडिया तरह तरह के क्यास भी लगा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अब क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी श्रीलंका में हैं और वहाँ पे श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके, जिन्होंने न सिर्फ मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की श्रीलंका में जिस तरह से जो भव्य स्वागत किया गया है, साथ ही गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है, जिसे देख पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी हैरान है। लेकिन इसी के साथ साथ नोट करने वाली बात यह भी है कि श्रीलंका भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट नेबर कंट्री है, जिसमें उल्लेखनीय बात यह है कि श्रीलंका कोई इस्लामिक राज्य नहीं है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच कोई मनमुटाव भी होता है तो वो कोई धर्म के बेस पे नहीं, जैसा कि हमने देखा भारत के अन्य पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या फिर मालदीव्स हो, जिनके पर्टिकुलर धर्म के कारण ही इन देशों के कमिटमेंट पे हमेशा ही डाउट रहता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। तो दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी का 3 दिन का श्रीलंका का सफर, क्या ये सिर्फ एक फॉर्मल विजिट है या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी छुपी है जो दोनों मुल्कों के बीच तिजारत, दिफा और एनर्जी जैसे अहम मौजूआत पर नया रास्ता बनाने के लिए हो सकती है? तो जी डॉक्टर साहब, पहली खबर तो आपने सुनी, तो नरेंद्र मोदी श्रीलंका में 3 दिन के लिए आखिर क्यों आ रहे हैं? देखें, दुआ पहली बात तो यह है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी एक नेबरिंग कंट्री में 3 दिन के लिए जा रहे हैं। मोदी साहब तो फ्रांस 1 दिन के लिए जाते हैं, अमेरिका 2 दिन के लिए, लेकिन श्रीलंका में 3 दिन क्यों? और ये सबको खटक रहा है कि मोदी साहब वहां पे 3 दिन क्या करेंगे। ये साथ ही तो 3 दिन है। बेसिकली ये पहला पैगाम है मालदीव्स को। आपको ये तो पता ही है कि इंडिया की एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये जो इस वक्त हुकूमत श्रीलंका के अंदर आई है, जिसमें ये जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, तो इंडिया के लिए ये एक नया बंदा है, नई पर्सनालिटी है, तो इसके साथ इंगेज करना भी इम्पोर्टेंट है। और ये थोड़े से टफ हुआ करते थे इंडिया के हवाले से, लेकिन अब उनको पता है कि इंडिया के बगैर हमारा कोई गुजारा नहीं है। सो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब कुछ अरसा वक्त गुजारना चाहते हैं इनको बताने के लिए कि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। एक तो ये हो गया। इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जैसे एनर्जी सेक्टर में, सिक्योरिटी में, डिजिटलाइजेशन में, इनमें इंडिया जो है, ये इंडिया की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड देन डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये इंडिया के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि इंडिया इनमें बड़ी हेल्प कर सकता है श्रीलंका की। सो इस सेंस में इंडिया जो है ये एक तो फोकस कर रहा है। दूसरा, आपको पता है चाइना और इंडिया के बीच ऑलरेडी जो एक कंपटीशन है कि हमें हर लिहाज में श्रीलंका में मजीद अपना असर व रसूख एस्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये आप समझ लें कि नरेंद्र मोदी वहां पे बेसिकली गए हैं टू गिव अ मैसेज,
और वो मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई साहब मैं आपके साथ काम करने आया हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि डिफेंस कोऑपरेशन जो है उसकी भी बड़े पैमाने पे शुनीद आई है कि उसके ऊपर भी काम होगा। इंडिया जो है वो वेपन्स भी सप्लाई करना चाहता है। जी चीमा साहब, तो चीमा साहब अगर अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें कि जिसमें हमने देखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बांग्लादेश का भी विजिट किया, और ये जो मुलाकात हुई है अभी मोदी यूनुस की, इससे कोई खैर की तवक्को रखनी चाहिए? जी हाँ, अच्छा मौजू छेड़ा है आपने। पहले तो ये है कि मुलाकात से पहले और चीन के दौरे के दौरान ही डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने एक बयान दे दिया। वो 7 सिस्टर्स जो नहीं है स्टेट्स जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जिसमें हैं नागालैंड है, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, तो ये स्टेट्स और अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट्स के बारे में डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब ने कुछ कह दिया। डॉक्टर यूनुस ने और चाइना को इनकरेज किया कि आप बांग्लादेश में आइए, इन्वेस्ट कीजिए, हम गेटवे हैं टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड है ना। इस पे बड़ा सीखपा है पूरा भारत के, ये किस तरह इन्होंने कह दिया कि वो गार्डियन। हालांकि हमारी जो बे ऑफ बंगाल अगर आप देखिए तो हमारी कोस्ट लाइन ज़्यादा बड़ी है हमारी भारत की। तो बहरहाल ये उन्होंने डॉक्टर यूनुस ने, मेरा नहीं ख्याल कि जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है वो कॉन्टेक्स्ट ये था, उनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल बांग्लादेश को पेश करना था, प्रेजेंट करना था चीन के सामने कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर उन्होंने बात की है तो कौन सी ख़राब बात कर दी। और फिर रीजनल कनेक्टिविटी की बात भी है, रीजन, अच्छा इस पे बड़ा, जैसा मैंने कहा, शोर मचा। तो मैं इनकी ये बातें सुनने के बाद सोचने पे मजबूर हुआ। वो साफ कह रहे हैं कि ये जो 7 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिनको 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है, और वो कहते हैं, वो तो वैसे अगर आप उनका वो वीडियो क्लिप सुनेंगे जो भी अभी मैंने प्ले किया, तो वो तो उसको मुल्क कहते कहते रुक गए, उनकी ज़बान लड़खड़ा गई और उन्होंने उसको बोल दिया कि ये तो जो 7 स्टेट्स का मुल्क है। मगर फिर उन्हें याद आया कि ये भारत की रियासतें हैं, और फिर उन्होंने कहा कि वी आर द ओनली गार्डियन। ये कमाल का जुमला है, यानी वी आर द ओनली गार्डियन, जैसे वो जो 7 स्टेट्स हैं वो वाकई जो वो इनको दर हकीकत मुल्क कहना चाह रहे थे, फिर रुक गए। भारत उस रीजन का सबसे बड़ा मुल्क है, और क्या भारत के पास ओशन नहीं है? उस ओशन का नाम ही, उस रीजन में जो ओशन है उसका नाम ही इंडियन ओशन है, ये शायद भूल गए। अच्छा, वो शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि बे ऑफ बंगाल का ये ख्याल है कि ये जो बंगाल है वो बांग्लादेशियों का है। अब बंगाल जो है, बे ऑफ बंगाल, वो भारत की एक वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन बंगाल का हिस्सा है, और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के वजूद से आने से पहले इसका नाम बे ऑफ बंगाल हुआ करता था।